टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जी के सामान्य ज्ञान परीक्षा। तो आइए दोस्तों, सामान्य ज्ञान परीक्षा 2025 के अंतर्गत देख लेते हैं दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में कोचिंग में जो परीक्षा संपन्न हुई है दोस्तों, उसी के सारे क्वेश्चन हैं। आप लोग आंसर की के द्वारा अपने अपने क्वेश्चन को मिला लीजिए, किसके कितने क्वेश्चन के आंसर सही निकले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों 100 क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 दोस्तों विकल्प दिए गए हैं। तो अब जो 4 विकल्प में से जो एक सही विकल्प है, उस क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए दोस्तों, और आप लोग आंसर मिला लेना दोस्तों क्वेश्चन बुकलेट से कि कितने क्वेश्चन के आंसर सही निकले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जी के सामान्य ज्ञान, और जो तो इसी अंतर्गत देख लेते हैं वर्ल्ड जी के सामान्य ज्ञान परीक्षा 2025 के अंतर्गत दोस्तों जो भी एग्जाम होने वाले हैं, यूपी टेट का हो, सी टेट का हो, एस टेट का हो दोस्तों, या दोस्तों यूपीपी का रहा हो दोस्तों, जो भी इसमें जो भी चुनिंदा क्वेश्चन दोस्तों दिए गए हैं, इस सीरीज में 100 क्वेश्चन है दोस्तों। तो इन 100 क्वेश्चन में से प्रत्येक परीक्षा में दोस्तों 3-4 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होने वाला है दोस्तों। वीडियो पूरा अंत तक देखें और दोस्तों सभी क्वेश्चन को अच्छे से मेमोराइज रखें। प्रत्येक परीक्षा में दोस्तों 2-3-4 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए प्रारंभ करते हैं। 100 क्वेश्चन की इस सीरीज में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या दिया गया, कह रहा है भारत में सबसे पहले आने वाले विदेशी कौन थे। दोस्तों क्या है, भारत में सबसे पहले आने वाले विदेशी कौन थे। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया, डच थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे, या फिर फ्रांसीसी थे। तो दोस्तों आप लोग याद करो कि भारत की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आप लोगों को शायद याद होगा कि भारत की खोज करने वाला कौन था, वास्को डिगामा दोस्तों। और वास्को डिगामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था। तो दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यानी भारत में सबसे पहले आने वाले विदेशी कौन थे, पुर्तगाली थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है दूसरा, कह रहा है कोलंबस ने किस देश के शासक के साथ अमेरिका की खोज की। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने, और नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने। दोस्तों कोलंबस जब अमेरिका की खोज के लिए निकला था, तो उसके साथ में किस देश के शासक थे। तो दोस्तों इटली के शासक थे, स्पेन के शासक थे, पुर्तगाल के शासक थे, या फिर फ्रांस के शासक थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर होने वाला है, वो आंसर होने वाला है बी नंबर, यानी स्पेन के दोस्तों शासक थे। और उन शासक का नाम क्या था फ्रेंड्स, तो उस शासक का नाम था, स्पेन देश का जो शासक था दोस्तों, उसका नाम था फार्डिनेंग। क्या नाम था, फार्डिनेंग, फार्डिनेंग। तो दोस्तों फार्डिनेंग नाम का एक शासक था स्पेन का, जो कोलंबस के साथ में गया था, कहां पर, अमेरिका की खोज में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया, कह रहा है सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस किस राज्य में स्थापित हुई। दोस्तों क्या है, सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस किस राज्य में स्थापित हुई, गोवा में, कोलकाता में, मुंबई में, या फिर दिल्ली में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गोवा में। कहाँ पर स्थापित हुई, यानी भारत की जो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस थी दोस्तों। प्रिंटिंग प्रेस क्या होती है, जहाँ पर अखबार छपते हैं, शादी के कार्ड छपते हैं दोस्तों, बैनर छापे जाते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रिंटिंग प्रेस कहलाता है। तो प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों कहाँ पर स्थापित हुआ, गोवा में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा कि बेदरा का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था। दोस्तों क्या कह रहा बेदरा का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो कह रहा दोस्तों, क्या 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था क्या बेदरा का युद्ध, या 1661 में अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़े थे, या 1759 में डच और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, या 1776 में पुर्तगाली और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा जो है उसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 1759 में डच और अंग्रेजों के मध्य में बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा कि वांडीवास का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों जो वांडीवास का युद्ध था, अंग्रेज और डच 1745 में लड़े थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी 1760 में लड़े थे, अंग्रेज और पुर्तगाली 1812 में लड़े थे, अंग्रेज और आर 1857 में लड़े थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कब, 1760 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, 1760 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर पांचवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर छठवां कह रहा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। दोस्तों कब हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1817 से 1818 में, 1818 से 1819 में, और 1815 से 1816, दोस्तों 1515 से 1516 में, या 2012 और 2013 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर छठवें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, यानी 1817 से 1818 में। दोस्तों कहीं कहीं पर 1817 से और 1819
19 तक का समय दिया जाता है दोस्तों। तो कहीं न कहीं दोस्तों ये दोनों ऑप्शन सही होते हैं और कहीं पर ऑप्शन जो दिया जाता है 1817 से 1818 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1817 से 1818 में। दोस्तों यदि यहाँ पर 18 नहीं लिखा होता, केवल 19 लिखा होता तो ये वाला ऑप्शन लगा देते, लेकिन जब दोनों ऑप्शन हो तो आप 1817 से 1818 वाला ही ऑप्शन सही करें। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा सूरत की संधि कब हुई थी। क्या कह रहा दोस्तों, कह रहा कि सूरत की संधि कब हुई थी। 10 मार्च 1770 के, 5 मार्च 1775 में, 6 मार्च 1775 में, या 6 अप्रैल 1775 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 मार्च 1775 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा तो दोस्तों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों क्या कह रहा है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा कि दांडी मार्च की यात्रा कब और कितनी दूरी तय की गई। दोस्तों जो दांडी मार्च मार्च किया था गांधी जी ने, वो दोस्तों कब प्रारंभ किया था दांडी यात्रा, और दोस्तों उसमें कितनी दूरी उन्होंने तय की थी। तो दोस्तों समय क्या था, क्या 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में 1930 में, और दोस्तों दूरी कितनी चली थी 240 मील। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में दूरी कितनी थी 241 मील। 12 मार्च से 12 अप्रैल 1930 में दूरी कितनी थी 240 मील। 12 मई से 6 जुलाई 1930 में दोस्तों दूरी कितनी थी 240 मील। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। यानी 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 से लेकर दोस्तों, यानी 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 के बीच में दोस्तों गांधी जी ने दांडी यात्रा में कितनी दूरी तय की थी 241 मील दूरी तय की थी। और दोस्तों इसके इस मार्च में इस यात्रा में कितने लोग शामिल हुए थे, तो दोस्तों उनके साथ में कितने लोग थे 78 लोगों का समूह था। कितने लोग थे 78 लोगों का पूरा समूह था। 241 मील की दूरी उन्होंने तय की थी। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा दोस्तों द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में, क्या कह रहा द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में राष्ट्रीय दल के कौन से प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे दोस्तों। तो कौन से सम्मिलित हुए थे, लाला लाजपत राय, मोहन भागवत जी, मनमोहन सिंह, या मदन मोहन मालवीय जी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी मदन मोहन मालवीय जी। दोस्तों ये किसके, कौन से दोस्तों, ये थे राष्ट्रीय दल के दोस्तों प्रतिनिधि थे। मदन मोहन मालवीय किसके प्रतिनिधि थे, राष्ट्रीय दल के। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कब और कहां पर हुआ था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कब हुआ था, 1919 में कहाँ हुआ था, मद्रास में। 1920 में कहाँ हुआ था, लाहौर में। 1924 में कहाँ हुआ था दोस्तों, कोलकाता में। या 1924 में कहाँ हुआ था, बेलगांव में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन दोस्तों हुआ था बेलगांव में। कहाँ पर हुआ था, बेलगांव में। तो दोस्तों हम लोग केवल गांव का नाम याद कर लें या वर्ष याद कर लें दोस्तों, वर्ष में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन जब गांव का नाम याद रखेंगे, जगह का नाम याद रखेंगे, शहर का नाम याद रखेंगे तो हमें एकदम से आसानी होगी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, बेलगांव में। और दोस्तों बेलगांव में क्या कब हुआ था, 1924 में। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से मेमोराइज रखें और दोस्तों वीडियो अंत तक देखें, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। पूरा दोस्तों जो राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का निचोड़ इसमें दिया गया है, यानी भारत का दोस्तों जो मॉडर्न हिस्ट्री है और जो एंशियंट हिस्ट्री है, पूरा दोस्तों इसमें 1857 से लेकर दोस्तों 1857 के पहले से लेकर 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं होगा दोस्तों, प्रेजेंट टाइम तक की चीज़ें इसमें अंकित की गई हैं, यानी करंट अफेयर के तरीके से क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब और किसने गाया। तो दोस्तों समय क्या था, 1920 में किशोर कुमार ने गाया था, 1890 में इंदिरा गांधी ने गाया था, 1896 में रहमतुल्लाह सयानी ने गाया था, या 1896 में बंकिम चंद्र जी ने गाया था। तो दोस्तों जो पहली बार राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने गाया था दोस्तों, तो कब गाया गया था, 1896 में दोस्तों। कब गाया गया था, 1896 में। और गाने वाले कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी जी। दोस्तों कौन था, शुभलाम शुभलाम मातरम वंदे मातरम, ये दोस्तों हैं। तो कब गाया गया था, 1896 में। गायक कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी जी। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है फ्रेंड्स। 12वां कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान दो अलग देश का बंटवारा किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया। दोस्तों भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग भागों में बांटने वाला दोस्तों कौन सा गवर्नर जनरल था, लॉर्ड हॉकिंस था क्या, लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड इरविन था, या लॉर्ड माउंट बेटन था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी लॉर्ड माउंट बेटन ने ही क्या किया था, भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग देशों के रूप में विभाजित कर दिया था।
अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई और उसकी प्रथम न्यायाधीश कौन थे। दोस्तों यानी कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसके प्रथम न्यायाधीश कौन बनाए गए थे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन थे। तो दोस्तों सबसे पहला क्या ऑप्शन दिया गया है, 1774 में फातिमा बीबी थी, या 1775 में एलिजा एम्फे थे, या 1778 में कॉर्नवालिस थे, या फिर दोस्तों कौन है, बी आर चंद्रचूड़ थे। तो दोस्तों कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1775 में। दोस्तों कौन थे वहां पर चीफ जस्टिस यानी प्रथम न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्फे। तो एलिजा एम्फे वहां के क्या होते हैं दोस्तों, न्यायाधीश थे। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी कब बनाया। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि महाराणा रणजीत सिंह जी ने लाहौर को अपनी राजधानी कब बनाया, 1800 में बनाया, 1799 में बनाया, 1795 में बनाया, या 1824 में बनाया। तो दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था 1799 में। कब बनाया था दोस्तों, 1799 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं। कह रहा बंगाल के नवाब मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थापित कर दी। दोस्तों बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम ने, उन्होंने क्या किया, बंगाल की जो राजधानी पहले हुआ करती थी कहाँ, मुर्शिदाबाद, वहां से दोस्तों उन्होंने कहाँ पर स्थापित कर दिया था, दिल्ली में, मुंगेर में, पाटलिपुत्र में, या फिर बक्सर में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मुंगेर। कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था, मुंगेर में, यानी पहले कहाँ पर थी, मुर्शिदाबाद, और दोस्तों मुर्शिदाबाद से कहां पर उन्होंने ट्रांसलेट कर दी थी, मुंगेर में ट्रांसफर कर ली थी, किसने, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुजरात के किस शहर में टाटा और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर संयंत्र को लगाएंगी। अहमदाबाद में लगाएंगी, मुंबई में लगाएंगी, सूरत में लगाएंगी, या फिर धोलेरा में लगाएंगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा धोलेरा। यानी गुजरात के किस शहर में टाटा और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाया जा रहा है, धोलेरा में लगाया जा रहा है दोस्तों। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक भारत में तेंदुओं की आबादी कितनी हो गई है। दोस्तों जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है उसमें भारत में जो तेंदुओं की प्रेजेंट टाइम में आबादी है वो कितनी है, 13,874 है क्या, 12,975 है क्या, 13,784 है क्या, या 13,500 है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी 13,874। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में जो भारत में तेंदुओं की आबादी है वो कितनी है, 13,874 है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया 18वां, कह रहा है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ, 1717 में, 1720 में, 1688 में, या 1920 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1717 में, यानी 1717 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों कह रहा कि नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया। क्या कह रहा दोस्तों, नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया, 1801 में, 1643 में, 1797 में, या फिर 1900 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वें का जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है सी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी 1797 में। दोस्तों कब किया, 1797 में नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया। तो क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की ओर। कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना किसने करवाई। दोस्तों क्या है, कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना किसने करवाई, गंगदेव ने करवाई, नरसिंह देव प्रथम ने करवाई, वल्लभी के राजाओं ने करवाई, या राजा विक्रमादित्य ने कराई। तो दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसकी स्थापना करवाई थी नरसिंह देव प्रथम ने। किसने करवाई थी दोस्तों, नरसिंह देव प्रथम जी ने इसकी स्थापना करवाई थी। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कह रहा है कि कहाँ के समुद्र में मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, कहाँ के समुद्र में मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं, अंटार्कटिका महासागर में, या जॉर्डन महासागर में, या हिंद महासागर में, या फिर अरब सागर में। तो दोस्तों जॉर्डन एक शहर का नाम है। क्या है, जॉर्डन एक शहर का नाम है दोस्तों। यहाँ पर कौन सा महासागर पाया जाता है, तो यहाँ पर पाया जाता है मृत महासागर। कौन सा, जॉर्डन में कौन सा महासागर है, मृत महासागर। तो दोस्तों जो मृत महासागर है वह महासागर इतना ज़्यादा लवणी है दोस्तों, लवणी का मतलब इतना ज़्यादा दोस्तों उसमें सॉल्ट है, नमकीन है दोस्तों, लवण इतना ज़्यादा है उसमें कि उसमें मछलियाँ नहीं जीवित रह सकती। इस वजह से कैसा है बोला जाता है, उसे बोला जाता है मृत महासागर।
अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कह रहा है खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? क्या कह रहा फ्रेंड्स? खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? 1908 में, 1910 में, 1900 दोस्तों क्या है 19 1809 में या 1931 में? तो दोस्तों खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? तो दोस्तों खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई वो दी गई 1908 में। कब दी गई दोस्तों? 1908 में। और दोस्तों क्या है खुदीराम बोस एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। दोस्तों क्या है? सबसे कम उम्र में फांसी पर लटकने वाला जो व्यक्ति है, लटकने वाला जो क्रांतिकारी है, वो कौन है दोस्तों? वो है अपना इकलौता खुदीराम बोस, जिसने दोस्तों 18 वर्ष भी नहीं पूरे हुए थे और दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? उसे फांसी की सजा दे दी थी। तो दोस्तों खुदीराम बोस जो हैं 1908 में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी, जो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे भारतीय, जिन्होंने फांसी की सजा दी गई थी। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब हुआ? बहुत ही एक नंबर क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब हुआ? 13 जुलाई 1927 को, 23 जुलाई 1920 को, या 23 मार्च 1923 को, या 23 जुलाई 1927 को? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 23 जुलाई 1927 को। दोस्तों क्या है? भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण प्रारंभ किया गया 23 जुलाई 1927 को। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? क्या कह रहा है दोस्तों? कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1905 में, 1910 में, 1907 में और 1915 में? तो दोस्तों कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है वो कब हुआ? 1907 में। और दोस्तों कौन कौन से दल में बट गए? गरम दल में बट गए दोस्तों, और नरम दल में बट गए। यानी दो प्रकार के दल बन गए थे, एक गरम दल बन गया था और दूसरा नरम दल बन गया था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया 25वां, भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? क्या दिया गया दोस्तों? भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया? 18 मई 1974 को, 11 मई 1998 को, 21 जून 1999 को, या 25 जून 1975 को? यानी भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण दोस्तों पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो दोस्तों भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया 11 मई 1998 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शाह प्रथम किसका पुत्र था? क्या है दोस्तों? बहादुर शाह प्रथम किसका पुत्र था? अकबर का, हुमायूं का, औरंगजेब का, या फिर शाहजहां का? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होने वाला है वो राइट आंसर होने वाला है सी, यानी बहादुर शाह जफर प्रथम जो था दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम जो था वो किसका पुत्र था? वो औरंगजेब का पुत्र था। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात आप लोगों को बता दें, ये जो औरंगजेब है दोस्तों, ये सबसे अधिक समय तक भारत में राज करने वाला शासक है। इसने कितने वर्ष राज किया था? 49 वर्ष दोस्तों इसने क्या किया था? राज किया था। और इसे क्या कहा गया था? इसे पीर की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? इसे पीर की उपाधि दी गई थी। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैजा के विषाणु की खोज किसने की? बहुत ही एक नंबर का और एकदम से नंबर 1 क्वेश्चन है दोस्तों। एंटोनी लाइवन हॉक ने, मार्क बुश ने, गैलीलियो ने, या फिर रोनाल्ड रॉस ने? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि हैजा के विषाणु की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों? वो है रोनाल्ड रॉस। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? क्या कह रहा फ्रेंड्स? कह रहा कि भोपाल गैस जो दुर्घटना हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव किया गया था? क्या नाइट्रोजन गैस रिसी थी, या मिथाइल आइसोसाइनाइड में रिसाव हुआ था, या मिथेन ऑक्साइड का रिसाव हुआ था, या एथेनामाइड का रिसाव हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन बी, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी दोस्तों, जिसका क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। और आप लोगों को बता दें कि इस भोपाल त्रासदी में जो रिसाव हुआ था दोस्तों क्या है, उसमें कम से कम 10,000 लोग हताहत हुए थे। दोस्तों कितने लोग हताहत हुए थे? 10,000 लोग दोस्तों इस गैस से प्रभावित हुए थे। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमेनुअल इटली का शासक कब बना? क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन है इमेनुअल जो है वो इटली का शासक कब बना? तो दोस्तों इमेनुअल जो है वो इटली का शासक बना क्या 1866 में बना, या 1875 में बना, या 18 1900 में बना, या फिर
76 में बना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इमेनुअल जो है वो इटली का शासक बना था 1866 में। कब बना था? 1866 में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा राष्ट्रवाद का आरंभ किस देश ने किया? भैया राष्ट्रवाद जो है वह सबसे पहले किस देश से प्रारंभ हुआ था? इंग्लैंड से, अमेरिका से, फ्रांस से, या फिर जर्मनी से? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर, यानी फ्रांस से। यानी राष्ट्रवाद सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ था? फ्रांस से दोस्तों राष्ट्रवाद प्रारंभ हुआ था। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल कालीन राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की? दोस्तों पहले क्या है, मुगल कालीन यानी मुगलों ने अपनी राजधानी कहाँ बना रखी थी? आगरा को बना रखा था दोस्तों। तो उन्होंने अब कौन से मुगल शासक ने क्या किया कि राजधानी को आगरा से स्थानांतरित करके दिल्ली पहुंचा दिया? दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। अकबर दिया गया है दोस्तों, बाबर दिया गया है, औरंगजेब दिया गया है, या फिर शाहजहां दिया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का देख लेते हैं कि राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा दोस्तों? शाहजहां। यानी मुगल कालीन राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की? तो दोस्तों शाहजहां ने स्थानांतरित की थी मुगल कालीन, यानी आगरा से उन्होंने क्या किया था, दिल्ली को स्थानांतरित करके बना दिया था भारत की राजधानी। तो दोस्तों करने वाले शासक कौन थे? शाहजहां थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा, काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना किसने करवाई? भाई बहुत ही नंबर 1 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है, नंबर 1 का क्वेश्चन है कि काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना कराने वाले कौन थे? तो दोस्तों काशी विश्वनाथ की मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? चोल वंश के राजाओं ने, गंग वंश के राजाओं ने, या अहिल्याबाई होलकर ने, या गुरु रामदास ने? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अहिल्याबाई होलकर ने। दोस्तों क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना कराने वाली कौन थी? वो थी अहिल्याबाई होलकर जी। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? क्या दोस्तों, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1857 को, 26 मार्च 1867 को, या 12 दिसंबर 1875 को, या 2 दिसंबर 1984 को? दोस्तों कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना पूछ रहा है कि कब हुई। दोस्तों कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 24 जनवरी 1857 को। कभी दोस्तों? 24 जनवरी 1857 को। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों स्टेप्स है, फीमर है, बोन मैरो है, या फिर तंत्रिका है? तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर। और दोस्तों ये कहाँ पर होती है? ये होती है जांग में, जंघा में। और दोस्तों जो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी हड्डी होती है वो होती है स्टेप्स। क्या होती है? स्टेप्स। और ये कहाँ पर होती है दोस्तों? कान में होती है। यानी ह्यूमन के कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी, और उसकी जंघा में पाई जाती है सबसे बड़ी हड्डी, जिसे हम लोग फीमर बोलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि क्या पूछ रहा है, बड़ी हड्डी पूछ रहा है। तो दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस विदेशी छात्र ने, दोस्तों क्या है, किस विदेशी छात्र ने विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर वहीं पर शिक्षण कार्य प्रारंभ किया? यानी दोस्तों किस देश का एक ऐसा छात्र है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की हो और वहीं पर क्या बन गया हो भाई, वहीं पर अध्यापक बन गया हो, वहीं पर वह शिक्षण कार्य करने लगा? वाहियान था, हॉकिंस था, मेगास्थनीज था, या फिर वेनसांग था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो है वेनसांग। कौन थे दोस्तों? वेनसांग जो थे वो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, और उसके बाद में दोस्तों वहीं पर वो क्या करने लगे थे, पढ़ाने लगे थे, ज्ञान दोस्तों बच्चों को बांटने लगे थे। और वो कौन थे? वो थे वेनसांग। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि तेनसिंग और हिलेरी को किसकी उपाधि दी गई? दोस्तों तेनसिंग और हिलेरी को किसकी उपाधि दी गई थी? ये कौन थे? ये दोस्तों सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दो व्यक्ति थे। तो दोस्तों इन्हें किसकी उपाधि दी गई थी? क्या सुल्तान कहा गया था, या ग्रेट माउंटेनर कहा गया था, या सिरदार कहा गया था, या फिर सरदार कहा गया था? तो दोस्तों तेनसिंग और हिलेरी को, दोस्तों जब ये इन्होंने क्या किया था, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट दोस्तों जिसकी ऊंचाई क्या है 8848 मीटर की ऊंचाई को दोस्तों इन्होंने सबसे पहले फतेह किया था, सबसे पहले वहां पर परचम फहराया था। तो दोस्तों इसलिए वहां पर इनके समाज ने एक इन्हें उपाधि दी थी जिसे बोलते थे सिरदार की उपाधि।
दोस्तों क्या बोलते थे, सिरदार की उपाधि। तो तेनसिंह और हिलेरी को दोस्तों सिरदार की उपाधि से नवाजा गया था। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं। तो भैया ऐसी कौन सी नदी है, क्या वह गोदावरी है, कृष्णा है, चंबल है, या फिर सरयू है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, कृष्णा नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 38। भारत में स्पीड डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? दोस्तों क्या है, भारत में स्पीड डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1986 से, 1 जुलाई 1999 से, 1 जनवरी 1985 से, या 1 अप्रैल 1975 से? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा कि भारत में स्पीड डाक सेवा की शुरुआत या प्रारंभ दोस्तों कब हुआ? 1 अगस्त 1986 में। दोस्तों कब हुआ? 1 अगस्त 1986 में भारत में स्पीड डाक सेवा की शुरुआत की गई। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स शिवाजी ने तोरण का किला कब जीता? क्या दोस्तों, शिवाजी ने तोरण का किला कब जीता? दोस्तों क्या है, 1666 में, 1668 में, 1654 में, या फिर 1646 में? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शिवाजी ने तोरण का किला जीता था 1646 में। कब जीता था दोस्तों? 1646 में। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। अब आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है दोस्तों, भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों हमारा दायित्व है कि हम सब लोगों को अपना संविधान आना चाहिए, हम लोगों को अपने संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भारतीय संविधान कब पारित हुआ। दोस्तों क्या है, भारतीय संविधान कब पारित हुआ? तो दोस्तों कब पारित हुआ? 26 जनवरी, क्या दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, या दोस्तों 26 नवंबर 1950 को, या दोस्तों क्या है 24 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1950 को? तो दोस्तों क्या है कि भारतीय संविधान कब पारित हुआ? तो दोस्तों उसको पारित होने में क्या है 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों और वो दोस्तों 26 जनवरी में संविधान पारित हो चुका था, यानी संविधान दिवस मनाया जा चुका था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन दोस्तों इसे कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1950 को ही इसे क्या किया गया? पारित किया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो ये सन है इसमें थोड़ा मिस्टेक हो सकता है प्रिंट होने में दोस्तों, 1949 हो सकता है या 1950 हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर अभी थोड़ा मिस टाइम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बाद में क्लियर किया जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? दोस्तों क्या है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? 30वीं रेजिमेंट थी, या 23वीं रेजिमेंट थी, या 34वीं रेजिमेंट थी, या फिर 32वीं रेजिमेंट थी? तो दोस्तों जो मंगल पांडे है वो कौन सी रेजिमेंट का था? वो था 34वीं रेजिमेंट का दोस्तों सिपाही था मंगल पांडे। कहाँ पर था दोस्तों? बैरकपुर छावनी में। कहाँ पर था? बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कह रहा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कितने बजे दी गई? 7:33 शाम को, 7:33 सुबह, 6:45 सुबह, या 5:45 सुबह? तो दोस्तों जो भगत सिंह को फांसी दी गई वो कब दी गई? तो दोस्तों वो दी गई 7:33 पर शाम को। और कहाँ पर दी गई थी दोस्तों? लाहौर की जेल में। कहाँ पर दी गई थी? लाहौर की जेल में। और दोस्तों क्या हुआ, जैसे इन्हें फांसी दी गई वैसे दोस्तों इनकी डेड बॉडी को क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बोरी में भरकर दोस्तों कहाँ, सतलज नदी के किनारे यानी फिरोजपुर गांव के नज़दीक अंतिम संस्कार के लिए दोस्तों पहुंच गए, जहां पर ग्रामीणों ने देखकर अंग्रेजों को दोस्तों जब देखा तो ग्रामीणों को आते हुए, तो अंग्रेज वहां से भाग खड़े हुए। उसके बाद दोस्तों ग्रामीणों ने लेकर इनका अंतिम संस्कार किया, और दोस्तों बाकी के जो भी क्रियाकलाप थे वो सारे क्रियाकलापों को दोस्तों उन्होंने अंजाम दिया, और इनका अच्छे से अंतिम संस्कार हुआ। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्या है, अंग्रेजों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन जीरो के तहत गांधी जी को किसके महल में कैद किया गया? दोस्तों अंग्रेजों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन जीरो के तहत गांधी जी को किसके महल में कैद किया गया? लॉर्ड मैकाले के, लॉर्ड इरविन के, आगम खां के, या फिर रानी विक्टोरिया के? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आगम खां, यानी आगम खां के पैलेस में उन्हें कैद कर लिया गया, उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का क्या उद्देश्य था? क्या है दोस्तों, क्रिप्स मिशन का क्या उद्देश्य था? भारत में नई नीति लाना, भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना,
रेल यातायात को बढ़ावा देना, या द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना। तो दोस्तों जो क्रिप्स मिशन है वो पूरी तरीके से इसीलिए आया था या इसीलिए भारत में लाया गया था, क्योंकि दोस्तों उस समय ब्रिटिश क्या लड़ रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे थे। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध से बढ़ने के लिए दोस्तों क्या है, यह नियम लाया गया था या यह मिशन लाया गया था जिसमें हमें भारत का सहयोग प्राप्त हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 44 का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ। दोस्तों क्या है, भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1937 में लागू हुआ, 1935 में लागू हुआ, 1940 में लागू हुआ, या 1942 में लागू हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि भारत सरकार अधिनियम जो है वो दोस्तों पारित हो गया था कब, 1935 में। पारित कब हुआ था, 1935 में। और दोस्तों लागू कब हुआ, 1937 में। यानी 2 साल लग गए अंग्रेजों को दोस्तों इसे टरकाने में कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। इस तरीके से भारत सरकार जो अधिनियम था वो 1935 में पारित हो गया था, लेकिन उसे पूर्णतः दोस्तों लागू करने की जो अनुमति है वो मिली 1937 में। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा शिमला सम्मेलन कब हुआ था। क्या पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 1942 में, 1945 में, 1950 में, या 1963 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी 1945 में। यानी शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 1945 में हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहां पर हुआ। क्या दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहां पर हुआ, 1931 में सेंट जेम्स पैलेस में हुआ, 1932 में इंग्लैंड पैलेस में हुआ, या 1940 में विक्टोरिया पैलेस में हुआ, या 1911 आगा खान पैलेस में हुआ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट ऑप्शन होगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो दोस्तों ये हुआ 1931 सेंट जेम्स पैलेस में। कहां पर हुआ दोस्तों, सेंट जेम्स पैलेस में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि होम रूल की स्थापना कब हुई। क्या कह रहा फ्रेंड्स, होम रूल की स्थापना कब हुई, 1930 में हुई, 1914 में हुई, 1919 में हुई, या फिर 1916 में हुई। तो दोस्तों होम रूल की स्थापना जो है वो हुई कब, 1916 में। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज की गति बताने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, बैरोमीटर, हाइकोमीटर, लेक्टोमीटर, या फिर स्पीडोमीटर। तो दोस्तों जो हवाई जहाज की गति को बताने का कार्य करता है वो होता है हाइकोमीटर। क्या होता है दोस्तों, वो होता है हाइकोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, हाइकोमीटर से। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन कब हुआ। क्या कह रहा दोस्तों, चंपारण आंदोलन कब हुआ, 1999 में हुआ, 1917 में हुआ, 1920 में हुआ, या 1932 में हुआ। तो दोस्तों जो चंपारण आंदोलन है वह हुआ था 1917 में। कब हुआ था दोस्तों, 1917 में, क्योंकि 1915 में गांधी जी वो दोस्तों ब्रिटिश से भारत वापस आए थे। और दोस्तों ने क्या किया था, सबसे पहला दोस्तों ने उनका सफल आंदोलन था वह था चंपारण आंदोलन। उससे पहले दोस्तों मिल मजदूर आंदोलन उन्होंने किया था, वो भी सफल रहा था। लेकिन चंपारण आंदोलन से महात्मा गांधी एकदम से देश के हीरो बनकर उभर आए और उनका वर्चस्व स्थापित हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब के क्रांतिकारियों को काला पानी कब भेजा गया। क्या फ्रेंड्स, पंजाब के क्रांतिकारियों को काला पानी कब भेजा गया, 1907 में भेजा गया, 1910 में भेजा गया, 1905 में भेजा गया, या 1915 में भेजा गया। दोस्तों पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी की सजा दी गई। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम बताओ। भैया जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है। तो आइए देख लेते हैं, जापान की जो सबसे पुरानी पुस्तक है उसका नाम क्या है, द हिरोशिमा, द पनेशिया, डायमंड सूत्र, एटॉमिक पावर। तो दोस्तों जो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है उसका नाम है डायमंड सूत्र। क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है डायमंड सूत्र। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में एल्गिन मिल की स्थापना कब और कहां पर हुई। दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा भारत में एल्गिन मिल की स्थापना कब और कहां पर की गई। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि एल्गिन मिल कहां पर बनाया गया। मद्रास में बनाया गया 1874 में, कोलकाता में बनाया गया 1875 में, दिल्ली में बनाया गया 1897 में, या कानपुर में बनाया गया 1860 में। तो दोस्तों एल्गिन मिल की स्थापना सबसे पहले हुई कानपुर में 1860 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस का पहला प्रकाशन कब हुआ। दोस्तों क्या कह रहा है कि रामचरितमानस का पहला प्रकाशन कब हुआ। 1790 में हुआ, 1780 में हुआ, 1799 में हुआ, या फिर 1810 में हुआ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक परीक्षा में दोस्तों एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। दोस्तों क्या है, रामचरितमानस का पहला संस्करण जो है वह कब प्रकाशित किया गया। तो दोस्तों रामचरितमानस का जो पहला संस्करण है वो बना 1780 में। कब बना दोस्तों, 1780 में सबसे पहला उसका प्रकाशन हुआ 1780 में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में पहला कारखाना कब खोला गया। क्या दोस्तों, इंग्लैंड में पहला कारखाना कब खोला गया। 1777 में, 1750 में, 1730 में, या 1825 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 1730 ईस्वी में। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। दोस्तों क्या कह रहा है, लखनऊ समझौता कब हुआ था। क्या 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता, या 1866 में हुआ था, या 1907 में हुआ था, या फिर 1925 में हुआ था। तो दोस्तों लखनऊ समझौता जो है वह कब हुआ था। तो दोस्तों लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। कब हुआ था दोस्तों, 1916 में। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर का सबसे विश्वास पात्र सेनापति कौन था। आदम खान, शरीफुद्दीन, अदगा खां, या फिर मीर बख्शी। दोस्तों जो अकबर का सबसे विश्वास पात्र सेनापति था वह था मीर बख्शी। कौन था दोस्तों, मीर बख्शी। और दोस्तों ये कौन था, ये अकबर का बहनोई था। दोस्तों ये कौन है, यानी अकबर का जीजा था मीर बख्शी। अकबर की दोस्तों जो चचेरी बहन है उसकी शादी किसके साथ हुई थी, मीर बख्शी के साथ में कर दी थी। तो ये अकबर का सबसे विश्वास पात्र दोस्तों सेनापति बन गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया। दोस्तों क्या है कि रामायण का फारसी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन है। अब्दुल कादर बदाऊनी हैं, रहीम दास जी हैं, समी अहमद फैज जी हैं, या रफ़ीउल्लाह खान जी हैं। तो दोस्तों रामायण का अनुवाद करने वाले भाई व्यक्ति कौन है, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। तो इनका नाम है अब्दुल कादिर बदाऊनी। दोस्तों क्या है, अब्दुल कादर बदायूनी नाम। दोस्तों ये बदायूं जिला के हैं, बदायूं के हैं, तो ये इसी वजह से इनका नाम क्या हो गया है, बदायूनी हो गया है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। भाई बहुत ही नंबर 1 का क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले कौन है, उनका नाम बताओ। रॉबर्ट हुक है क्या, रॉबर्ट ब्राउन है क्या, एल्बर्ट वॉन कोलिकर है, या जेडी वॉटसन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी एल्बर्ट वॉन कोलिकर। कौन है, एल्बर्ट वॉन कोलिकर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता हैं या आविष्कारक हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ। पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ। सालबाई की संधि, मैंगलोर की संधि, श्रीरंगनम की संधि, या फिर मद्रास की संधि। तो दोस्तों क्या है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो समाप्त हुआ सालबाई की संधि पर। दोस्तों संधि मीन्स होता है दोनों पक्षों के लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित होना। तो दोस्तों कब हुआ, वो कौन सी संधि कहलाई गई, वो संधि कहलाई गई सालबाई की संधि, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शांत हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय होता है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट की बेंच दोस्तों कहाँ है, दिल्ली में है, नई दिल्ली में। तो दोस्तों उसके सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, रीता फारिया थी, फातिमा बीबी थी, किरण बेदी थी, या फिर कुमारी उषा मंगेशकर थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फातिमा बीबी। कौन थी दोस्तों, फातिमा बीबी थी जो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश बनी थी। ऐसा कौन सा देश है जहां कपड़े पर अखबार प्रकाशित होता है। बहुत ही नंबर 1 का क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जहां पर कपड़े पर अखबार निकलता है। चीन में, रूस में, स्पेन में, या फिर नॉर्वे में। तो दोस्तों एक ऐसा देश है जहां पर अभी भी अखबार कपड़ों में निकाला जाता है, और दोस्तों वो देश कौन है, वो देश है स्पेन। कौन है, स्पेन। दोस्तों अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि स्पेन देश के ही कौन शासक थे, फार्डिनेंग, जो दोस्तों क्या है, कोलंबस के साथ में नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज में निकले थे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स क्या है, इतिहास शब्द जो है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है भाई। यानी इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इतिहास शब्द जो है वो किस भाषा से बना हुआ है। तो दोस्तों लैटिन भाषा से है, जर्मन भाषा से है, फ्रेंच भाषा से है, या फिर ग्रीक भाषा से है।
तो दोस्तों इतिहास शब्द जो है, जो हिस्टोरिका शब्द है दोस्तों, तो हिस्टोरिया शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा से। कैसे लिया गया है दोस्तों? ग्रीक भाषा से। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों 63 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्या कह रहा? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी क्या 1913 में, 1912 में, 1923 में या 1925 में? दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 64 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कब हुआ? दोस्तों क्या है? भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1950 में, 1948 में, 1965 में या 1971 में? दोस्तों भारत पाकिस्तान का जो युद्ध होने वाला है वो युद्ध स्टार्ट होने वाला है 1900 कब हुआ था? 1948 में। यानी जैसे ही हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना, दोस्तों क्या किया उसने? पलटकर 1948 में ही अपने ही देश पर आक्रमण कर दिया। एक बार फिर से घिनौनी हरकत को उसने अंजाम दिया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की ओर। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों क्या है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शौकत अली ने, लाला लाजपत राय ने, नाथूराम गोडसे ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो है उसका नेतृत्व करने वाले थे शौकत अली और उनके भाई। दोस्तों क्या है? शौकत अली और उनके भाई मोहम्मद अली, यानी दोनों अली बंधुओं ने क्या किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी शौकत अली और मोहम्मद अली ने। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या फिर भगत सिंह ने? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर होगा, यानी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। एड्स के विषाणु की खोज किसने की? दोस्तों क्या कह रहा? एड्स के विषाणु की खोज किसने की? लक मेंटेनियर ने, लाइबन हॉक ने, रॉस टेलर ने या फिर एडम स्मिथ ने? क्वेश्चन नंबर 68 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एड्स के विषाणु की खोज करने वाले थे लक मेंटेनियर। दोस्तों कौन थे? लक मेंटेनियर, जिन्होंने एड्स के विषाणु की खोज की थी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की ओर। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में क्या है, यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या है? भारत महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है? दोस्तों क्या है कि महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ है वो किस नाम से किया गया है? महाभारत में फारसी का अनुवाद भारती नामा, रज्मनामा, फरसिया या फिर उलबेला? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर है, यानी महाभारत जो फारसी में लिखी गई है उसे जानते हैं हम लोग रज्मनामा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? रज्मनामा के नाम से हम लोग उसे पहचानते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है कि अफ्रीका में कौन सी बीमारी ने लोगों के आजीविका को प्रभावित कर दिया? दोस्तों अफ्रीका में ऐसी कौन सी बीमारी आ गई थी जिससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे? कोरोना, प्लेग, रिंडर पेस्ट या फिर फोबिया? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का दोस्तों राइट ऑप्शन है सी नंबर, यानी रिंडर पेस्ट। दोस्तों रिंडर पेस्ट एक ऐसी बीमारी थी जो पशुओं को अटैक करती थी। दोस्तों किसे अटैक करती थी? पशुओं को, यानी गायों को, भैंसों को, बकरियों को, इनको अटैक करती थी। और दोस्तों जिससे क्या होता था? उनकी मृत्यु हो जाती थी। और दोस्तों उस समय के लोग क्या करते थे? सबसे ज़्यादा जानवरों को ही पालते थे। उनकी मृत्यु से दोस्तों क्या होता था? उन्हें बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता था। तो उनकी लाइफ जो है, उनका जो जीवन है, आजीविका जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती थी, प्रभावित हो जाती थी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? दोस्तों क्या कह रहा? कह रहा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आइए दोस्तों देख लेते हैं भाई। चौरी चौरा कांड 1922 में, 1921 में, 1932 में, 1936 में? कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है? तो चौरी चौरा कांड दोस्तों हुआ है 1922 में। कब हुआ दोस्तों? 1922 में। बाकी चौरी चौरा कांड के बारे में आप लोग जानते होंगे कि एक नेतृत्व में दोस्तों जुलूस में क्या हुआ, एक दोस्तों मार्च निकाली जा रही थी, तो जुलूस में अंग्रेजों ने क्या किया? उस पर लाठीचार्ज कर दी, जिसके दोस्तों वहाँ पर उग्रता से जो क्रांतिकारी थे वो उग्र हो गए और जाकर दोस्तों क्या किया? उन्होंने थाने को जला दिया। और उस थाने में जो भी दोस्तों क्या है अंग्रेज सिपाही मौजूद थे वो पूरी तरीके से मारे गए। तो इस तरह दोस्तों जो ये कांड होता है किस नाम से जाना जाता है? ये नाम जाना जाता है दोस्तों चौरी चौरा कांड के नाम से। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल के रूप में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? महात्मा गांधी की,
जवाहरलाल नेहरू की, रस बिहारी घोष की, या फिर मोतीलाल वोरा की। क्वेश्चन नंबर 72 का दोस्तों देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हो जाएगा रस बिहारी घोष की अध्यक्षता में जो कांग्रेस है वो दो भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट ऑप्शन सी, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, जिन्ना मुस्लिम लीग पार्टी में कब शामिल हुए। दोस्तों जिन्ना कौन है? ये वही जिन्ना है जो दोस्तों स्वतंत्रता होने के बाद जब पाकिस्तान अलग हुआ था दोस्तों, वहां पर ये प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, मिस्टर जिन्ना। तो 1913 में, 1915 में, 1925 में, या 1935 में दोस्तों जिन्ना जो है मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1913 में, यानी क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों 73 का राइट ऑप्शन है ए नंबर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर 1913 में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा दोस्तों खानवा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। क्या कह रहा है? खानवा का जो युद्ध है वो किसके किसके मध्य में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में, अकबर और हेमू के मध्य में, बाबर और राणा सांगा के मध्य में, अकबर और राणा प्रताप के मध्य में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों। क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 है, खानवा का युद्ध हुआ था बाबर तथा राणा सांगा के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट ऑप्शन है दोस्तों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। कह रहा दोस्तों चौसा का युद्ध कब हुआ था। क्या कह रहा है? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1539 में, 1540 में, या 1550 में। तो दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, रॉलेट एक्ट को भारतीय राजनेताओं द्वारा क्या कहा गया। दोस्तों जो रॉलेट एक्ट है उसे भारतीय राजनेताओं के द्वारा क्या कहा गया? हड़प नीति, काला कानून, बिना वकील का कानून, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 है जो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर है वो क्या कहा गया। और दोस्तों रॉलेट एक्ट को भारतीय राजनेताओं के द्वारा कहा गया काला कानून। क्या कहा गया दोस्तों? काला कानून कहा गया। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ। दोस्तों क्या है? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में, 1933 में, 1925 में, या 1919 में। क्वेश्चन नंबर 77 का दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि 1923 में ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। भैया गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया है वो कब चलाया है? 1942 में चलाया है क्या? 1930 में चलाया है, 1932 में चलाया है, या 1923 में चलाया है। दोस्तों गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो चलाया गया था कब? 1930 में। कब चलाया गया दोस्तों? 1930 में। 1942 में तो दोस्तों उन्होंने चलाया था असहयोग आंदोलन। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुर्तगाली अपने साथ क्या क्या लेकर आए थे। दोस्तों जो पुर्तगाली थे, पोर्टुगीज थे, वो अपने साथ में क्या क्या लेकर आए थे? आलू, शकरकंद, काजू, या फिर सभी। तो दोस्तों वो सभी चीजें लेकर आए थे। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों क्या जोड़ देते हैं? मखाना जोड़ देते हैं, तंबाकू जोड़ देते हैं, प्रिंटिंग प्रेस जोड़ देते हैं। ये सब क्या है? पुर्तगाली ही लेकर आए थे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा कौन सा जंतु है जो जन्म के समय केवल 1 इंच का होता है। ऐसा कौन सा जंतु है जो जन्म के समय केवल 1 इंच का होता है? भालू है, बिल्ली है, चमगादड़ है, या फिर कंगारू है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा कंगारू। ये दोस्तों जब शावक का जन्म होता है, बर्थ होती है उसकी, तो कितना होता है? 1 इंच का होता है, बिल्कुल एकदम से छोटा सा। मिलते हैं दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने प्राचार्य शिक्षण कार्य करते थे। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के बारे की चर्चा हो रही है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसमें कितने प्राचार्यों ने शिक्षण कार्य किया था। 1000, 12,000, 1500, या फिर 10,000। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1500 प्राचार्य थे। कितने प्राचार्य थे? 1500। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसी कौन सी मछली है जो विद्युत पैदा करती है। दोस्तों ऐसी कौन सी मछली है जो विद्युत पैदा करती है? गरनाई मछली, तारपीडो मछली, शार्क मछली, या फिर व्हेल मछली। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर है तारपीडो मछली जो है वो विद्युत उत्पन्न करती है। दोस्तों गरनाई मछली ऐसी मछली होती है जो पानी में तैरती है, हवा में उड़ती है और जमीन पर चलती है। दोस्तों वही शार्क जो है वो मछलियों में सबसे ज़्यादा हिंसक होती है। और दोस्तों जो ये व्हेल है, ये व्हेल दुनिया का सबसे विशालकाय प्राणी है दोस्तों, व्हेल। बढ़ते हैं दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? क्या दोस्तों भारतीय संविधान किस दिन भैया लागू हुआ था? सोमवार को, बुधवार को, गुरुवार को या फिर शनिवार को? दोस्तों भारतीय संविधान लागू हुआ था गुरुवार को। कब लागू हुआ था? गुरुवार को, यानी थर्सडे को भाई, थर्सडे, ये एकदम से थर्सडे को लागू हुआ था। और दोस्तों तो उस गुरुवार को जब लागू हुआ था थर्सडे को दोस्तों, तो उस दिन कौन था? दोस्तों वो दिन कौन था? 26 जनवरी 1950 का वो दिन था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा कौन सा देश है जिसके आधे हिस्से में दिन और आधे हिस्से में रात होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कोई इतना बड़ा विदेश हो सकता है जिसके आधे हिस्से में दिन हो और आधे हिस्से में रात हो? चीन है, रूस है, अजरबैजान है या फिर यूक्रेन है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रशिया। रशिया इतना ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है कि उसके आधे भूभाग पर दिन और आधे भूभाग पर रात होती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है भैया? इससे ज़्यादा क्वेश्चन ये तो मिल नहीं पाएगा। 50 सेकेंड, 42 सेकेंड, 52 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गान गाने में समय लगता है भैया 52 सेकेंड का। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रगान जो है वो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों लिखा है। आइए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? यानी भारतीय राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है, जनगण मन अधिनायक है, या सारे जहां से अच्छा, या जिंदगी मौत ना बन जाए? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी वंदे मातरम। यानी वंदे मातरम जो है वह राष्ट्रीय गीत है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली दोस्तों? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली? दिल्ली में, सूरत में, कानपुर में या फिर मुंबई में? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंबई, सूरत में। दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? सूरत में खोली थी, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आइए देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम से इसका आंसर भी दे लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये पंक्तियां किस पर आधारित हैं? अहिल्याबाई पर, मनु पर, बेगम हजरत महल पर या फिर मंगल पांडे पर? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी मनु पर। दोस्तों मनु कौन था? तो दोस्तों मनु था उनके बचपन का नाम, यानी जो दोस्तों रानी थी लक्ष्मीबाई जो थी उनके बचपन का नाम था मनु। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मनु। मनु इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जो सर कटने के बाद भी हफ्तों तक जीवित रह सकता है? भाई बहुत ही खतरनाक जीव है और बहुत ही दोस्तों बेशरम जीव भी आप लोग कह सकते हैं कि सर कटने के बाद भी हफ्तों तक जीवित रहता है। भाई लोग वैसे भी मर जाते हैं बिना सर कटे, और ये सर कटने के बाद एक हफ्ता तक जीवित बना रहता है। तो क्या बिच्छू है, कॉकरोच है, केकड़ा है या फिर मकड़ी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 का जो तो राइट ऑप्शन है वो है बी, यानी कॉकरोच है दोस्तों वो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कांग्रेस का विभाजन किन पार्टियों में हुआ है? स्वराज पार्टी में, नरम दल और गरम दल के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में या फिर लेबर पार्टी के रूप में? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 का जो तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नरम दल और गरम दल। और दोस्तों ये कब बंटवारा हुआ था? 1907 में हुआ था, यानी कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के रूप में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ? तो दोस्तों कौन सी संधि थी? रंगनम की संधि थी, मद्रास की संधि थी, जौहर की संधि थी या फिर कूका संधि थी? दोस्तों एक कूका संधि भी है। तो दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने की कौन सी संधि थी? मद्रास की संधि। कौन सी दोस्तों? मद्रास की। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों क्या है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में या तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में? तो दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो भैया जो सबसे आखिरी का मैसूर युद्ध था उसी में उसकी मृत्यु हुई थी, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुए थे। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ?
दोस्तों भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1947 में। दोस्तों 1947 में तो हम लोग आज़ाद ही हो गए थे, और जब से आज तक आज़ाद हैं, आज़ाद परिंदे हैं। 1857 में, 1925 में, या 1888 में? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा भाई 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था, और प्रारंभ करने वाले कौन थे? भाई मंगल पांडे सर जी थे, जो दोस्तों हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, लेकिन हम लोगों को आज़ादी दिला गए। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए ओ ह्यूम ने, डब्ल्यू सी बनर्जी ने, महात्मा गांधी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले हैं ए ओ ह्यूम, और दोस्तों अध्यक्षता करने वाले थे डब्ल्यू सी बनर्जी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है भैया? यानी सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय ले लेता है? 8 मिनट 22 सेकेंड, 7 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 7 मिनट 52 सेकेंड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 8 मिनट 22 सेकेंड का समय लगता है सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 96, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? दोस्तों क्या है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 1925 में, 1923 में, 1927 में, या 1900 दोस्तों क्या है 20 में? दोस्तों साइमन कमीशन का गठन हुआ 1926 और 25 में, दोस्तों 26 और 27 में। कब हुआ गठन? दोस्तों 1926 और 27 में। यहाँ पर 27 दिया गया दोस्तों, कहीं पर 26 भी दिया जाता है। तो 1926-27 में साइमन कमीशन का गठन हुआ दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे भैया? क्या है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, या फिर लाल बहादुर शास्त्री थे? तो दोस्तों भारत के जो प्रथम गृह मंत्री बनाए गए थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही प्रतिभा के धनी और प्रतिभाशाली पुरुष थे, युग पुरुष कहा जा सकता है उन्हें। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अब इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो आप लोगों को कहीं मिलेगा नहीं, दुनिया में आप लोग कहीं भी चले जाओ ढूंढने। दोस्तों क्या है विश्व पर्यावरण दिवस? 8 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है, या फिर 6 जून को मनाया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 का राइट ऑप्शन हो जाएगा भैया बी, यानी 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाना प्रारंभ हो गया है? 1974 से हम लोग मनाते आ रहे हैं भाई। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99, यानी हिंदी दिवस कब मनाते हैं? क्या कह रहा है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर, 14 सितंबर, 20 दिसंबर, या फिर 1 जनवरी? तो दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाते हैं भैया? तो आप लोगों को याद होगा कि 14 सितंबर का जो होता है समय, वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है हिंदी दिवस का समय। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये फाइनल क्वेश्चन है इस सीरीज का। इस सीरीज में दोस्तों कितने क्वेश्चन थे? 100 क्वेश्चन थे दोस्तों। हम लोग 100 क्वेश्चनों का अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। वीडियो आप लोगों ने यदि पूरा देखा है तो दोस्तों आप लोगों एक दोस्तों कोई भी एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में दोस्तों 1 2 3 4 दोस्तों कम से कम 3-4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों अवश्य जीके और जीएस के पोर्शन से पूछे जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है कि पूना एक्ट में कितनी सीटें करने पर महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था? दोस्तों पूना एक्ट में जब जेल में बंद थे दोस्तों तो उन्होंने क्या किया वहां पर दोस्तों क्या है रॉलेट एक्ट जब आया था तो पूना एक्ट में यानी रॉलेट एक्ट में ही पूना एक्ट के बारे में जब महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में दोस्तों क्या है थोड़ी सी दूरियां हो गई थी, तो उसकी समझौते के लिए दोस्तों क्या है उनकी संख्या को बढ़ाकर कितना किया गया था दोस्तों? उनकी जो सीटें थी पहले उसके बाद में कितनी बढ़ाई गई थी? तो दोस्तों 71 थी, 147 थी, 123 थी, या फिर 200 थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है 147 पर दोस्तों बात बन गई थी, यानी उनकी संख्या को 91 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में जो दूरियां थी वो दोस्तों समाप्त हो गई थी, और मिलकर उन्होंने देश के बारे में बहुत सारे कार्य किए थे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक दोस्तों जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस 01। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई दोस्तों नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। दोस्तों यदि वीडियो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो लाइक कर दें, हो सके दोस्तों तो शेयर कर दें अपने दोस्तों को, क्योंकि इस वीडियो से प्रत्येक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। वीडियो पूरा देखें, और हो सके दोस्तों तो वीडियो को 1 या 2 बार रिवीजन के तौर पर देखें, मेमोराइज रखें, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाएंगे।
जब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ में, फिर किसी नए मोड़ पर। और दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।